नमस्ते स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 की मैथ्स, जिसका चैप्टर नंबर 8 है, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इसकी एक्सरसाइज 8.1 हम इस वीडियो में कंप्लीट कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। ए बी की वैल्यू हमें दे रखी है 24 सेंटीमीटर। बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। बी सी की हमें वैल्यू दे रही है 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन, हमें क्या डिटरमाइन करना है, साइन ए कोस ए और साइन सी कोस सी, इनकी वैल्यू निकालनी है हमें। ठीक है, तो हम सबसे पहले तो क्या करेंगे, ए सी यानी कि हाइपोटेनियस की वैल्यू हमें निकालनी है। तो हम करते हैं फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। बेस कितना है हमारा 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होगा 576 प्लस 7 का स्क्वायर होगा 49। टोटल करेंगे तो हो जाएगा 625। एच स्क्वायर इक्वल टू 625, तो एच इक्वल टू यानी कि हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है 25, क्योंकि 625 किसका स्क्वायर होता है 25 का स्क्वायर होता है, यानी कि 25 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें निकालनी है साइन ए की वैल्यू, साइन ए और कोस ए की वैल्यू। ठीक है, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 7 है और हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है 25। ठीक है, तो कोस ए की वैल्यू क्या होती है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस की वैल्यू है 24 और हाइपोटेनियस कितनी है 25। ठीक है, अब हमें निकालनी है साइन सी की वैल्यू। साइन सी, इनमें कोमा है, साइन ए कोस ए और साइन सी कोस सी। ठीक है, तो साइन सी की वैल्यू, ठीक है, अब सी के लिए हमें निकालना है। पहले हम ए एंगल के लिए निकाल रहे थे, ठीक है, अब हमें सी एंगल के लिए निकालना है। का अपोजिट हो जाएगा, जो बेस है वो क्या बन जाएगा परपेंडिकुलर, और जो परपेंडिकुलर है वो क्या बन जाएगा बेस। तो साइन सी यानी कि क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब जो परपेंडिकुलर था वो क्या बन जाएगा बेस, यानी कि ये तो क्या बन जाएगा बेस और ये बन जाएगा परपेंडिकुलर। ठीक है, हाइपोटेनियस सेम रहेगी। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू है 24 अपॉन हाइपोटेनियस, इसकी वैल्यू है 25। ठीक है, और कोस सी की वैल्यू निकालेंगे हम, तो क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 7 और हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25। और इसी तरह से इसका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, इन फिगर फाइंड tan p माइनस कोट r। ठीक है, तो फिगर हमें दे रखी है, हमें परपेंडिकुलर की वैल्यू दे रखी है 12, हाइपोटेनियस दे रखी है 13, लेकिन बेस नहीं दे रखा। तो हमें बेस निकालना है, और बेस निकालने के लिए हम क्या करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, तो क्या होगा हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हमें निकालना है क्या बेस, तो बेस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस कितनी है 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होगा 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144, रिमेनिंग बचेगा 25। तो बेस का स्क्वायर इक्वल टू 25, तो बेस कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो हमें निकालनी है अब tan p की वैल्यू, tan p और कोट p, कोट r की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, tan p की वैल्यू क्या हो जाएगी क्यू आर अपॉन पी क्यू। ठीक है, और कोट r की वैल्यू क्या हो जाएगी क्यू आर अपॉन पी क्यू हो जाएगी। अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं, tan p माइनस कोट r। ठीक है, तो tan p की वैल्यू क्यू आर, अब क्यू आर कितनी है 5 सेंटीमीटर, तो यानी कि 5 अपॉन पी क्यू, पी क्यू की वैल्यू कितनी है 12 माइनस कोट आर, क्यू आर यानी कि 5
अपॉन पी क्यू की वैल्यू 12 और 5/12 माइनस 5/12 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर भी हम वैल्यू लिख देते हैं, 5/12 होगी इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू भी कितनी होगी 5/12 और 5/12 में से 5/12 कैंसिल होगा तो क्या बचेगा 0। और यही इस क्वेश्चन नंबर सेकंड का हमारा क्या है आंसर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं हम। इफ sin a इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट cos a एंड tan a। ठीक है, sin a की वैल्यू हमें दे रखी है, तो sin a इक्वल टू कितना दे रखा है 3/4। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें दे दी है। अब हमारे पास यहाँ पर बेस की वैल्यू नहीं है तो वो निकालेंगे फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी सी, ये ए, ये बी और ये सी। ठीक है, तो देखिए अब हम क्या करेंगे, वही हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हमारे पास किसकी है, परपेंडिकुलर की वैल्यू है कितनी 3, हाइपोटेनियस की वैल्यू है 4 और हमें बेस की वैल्यू निकालनी है। तो बेस का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस कितनी है 4, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 माइनस परपेंडिकुलर कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर 9 और 16 में से अगर 9 जाएगा तो 7 बचेगा, यानी कि बेस का स्क्वायर इक्वल टू 7। तो बेस इक्वल टू कितना हो जाएगा √7। ठीक है, अब √7 यूनिट हमारे बेस की वैल्यू आ गई है। अब हमें निकालनी कोस ए। तो कोस ए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है √7 अपॉन हाइपोटेनियस कितनी 4। ठीक है, और अब हमें निकालना है क्या tan a। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 3 अपॉन बेस की वैल्यू कितनी है √7। तो यही कोस ए और tan a की वैल्यू हमसे पूछी थी, ये हमने निकाल दी है। क्वेश्चन नंबर 4 हम करेंगे। गिवन 15 cot a इक्वल टू 8 फाइंड sin a एंड sec a। तो यहाँ पर हमें दे रखा है कि 15 cot a इक्वल टू 8, तो cot a की हमें वैल्यू निकालनी है, क्या हो जाएगा 8/15। ठीक है, अब cot क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस की वैल्यू आ गई है हमारे पास, यहाँ से बेस की वैल्यू आ गई है 8 और परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई है 15। बेस कितना है हो गया 8, ठीक है, और परपेंडिकुलर कितना हो गया है 15। हमें निकालनी है इसकी हाइपोटेनियस, इसको हम ABC नाम दे देते हैं, A B और ये C। ठीक है, हमें निकालनी है इसकी हाइपोटेनियस। तो इन ट्राइंगल ABC फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस क्या है यहाँ पर 8, तो 8 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है 15, तो 15 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर होगा 64, 15 का स्क्वायर होगा 225। ऐड करेंगे तो कितना होगा 289 हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस कितनी हो जाएगी 17, क्योंकि 289 किसका स्क्वायर होता है 17 का। ठीक है, तो हाइपोटेनियस हमारे पास भी आ गई है। अब हमें निकालना है साइन ए और सेक ए। तो निकाल लेते हैं। साइन थीटा की वैल्यू क्या आती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पर 15 है और हाइपोटेनियस कितना आया है 17। ठीक है, सेक ए की वैल्यू होती है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू 17 और बेस की वैल्यू है 8। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दे रखा है, क्या दे रखा है कि गिवन डेट sec थीटा इक्वल टू 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यानी कि और जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उनकी हमें वैल्यू निकालनी है। और sec थीटा की हमें वैल्यू दे रही है 13/12। ठीक है, तो sec थीटा इक्वल टू 13/12 हमें दे रखा है, यानी कि क्या होता है
हाइपोटेनियस अपॉन बेस की वैल्यू दे रखी है। तो हाइपोटेनियस कितनी हो गई है हमारी यहाँ पर 13 और बेस हो गया है 12। हमें निकालना है परपेंडिकुलर, ठीक है। तो निकालते हैं ट्राइंगल ABC में, ठीक है, ABC। इन ट्राइंगल ABC फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस कितनी है हमारे पास 13, तो 13 का स्क्वायर होगा 169 माइनस बेस कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर होगा 144, ठीक है। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू 169 माइनस 144 इक्वल टू होता है 25। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई है 5, ठीक है। परपेंडिकुलर 5 आ गया है, हाइपोटेनियस है हमारी 13 और बेस है 12। अब हमें निकालनी है ट्रिग्नोमेट्रिक की सारी वैल्यूज। तो हमें निकालनी है सबसे पहले तो साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा, फिर कोस थीटा, फिर टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा जो कि दे रखा है, और कोसेक थीटा, ठीक है। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कोट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और कोसेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कितना आया था हमारे 5 अपॉन हाइपोटेनियस 13, बेस कितना है 12 अपॉन हाइपोटेनियस है 13, परपेंडिकुलर कितना है 5 और बेस कितना है 12, ये हो जाएगा 12 अपॉन 5 और ये हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर जो कि हो जाएगा 13 अपॉन 5। और ये फिफ्थ वाला क्वेश्चन हो गया है इसका कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे हम। इफ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स सच डेट कोस ए इक्वल टू कोस बी, ठीक है। तो कोस के लिए कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। अब यहाँ पर पहले तो हम इसको मान लेंगे ए, बी और सी, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि कोस ए के लिए और कोस बी के लिए क्या बोल रहा है कि ये दोनों आपस में बराबर है, ये हमें दे रखा है गिवन, ठीक है। हम ट्राइंगल की नाम ले लेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी कोस ए इक्वल टू कोस बी, गिवन है कोस ए क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ए के लिए क्या हो जाएगी, ए के लिए बेस हो जाएगा क्या ए सी, और हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा इसका ए बी। तो क्या लिख दें ए सी अपॉन ए बी इक्वल टू कोस बी के लिए, बी के लिए बेस हो जाएगा क्या बी सी, है ना, बी सी अपॉन इसके लिए जो हाइपोटेनियस होगी वो क्या हो जाएगी ए बी हो जाएगी, तो ए बी। अब ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगी, क्या बचेगा ऊपर ए सी इक्वल टू बी सी। अब जो ट्राइंगल है इसमें ए सी और बी सी इक्वल है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं द ट्राइंगल इन विच opposite sides are equal so their opposite angles also equal, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि एंगल ए इक्वल टू क्या हो जाएगा एंगल बी हो जाएगा, और यही हमसे प्रूव करने के लिए बोला है और हमने प्रूव कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 हमें दे रखा है इफ कोट थीटा इक्वल टू 7 अपॉन 8, ठीक है। कोट थीटा हमें दे रखा है 7 अपॉन 8 बी अपॉन पी, ठीक है। तो हाइपोटेनियस की हमें वैल्यू निकालनी है फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। तो देखिए
बेस कितना है यहाँ पे 7, तो 7 का स्क्वायर होगा 49 प्लस परपेंडिकुलर कितना है 8, 8 का स्क्वायर होगा 64। ठीक है, इन दोनों को करते हैं तो 3113 हाइपोटेनियस का स्क्वायर, तो हाइपोटेनियस कितनी हो जाएगी √113। ठीक है, ये हमारी हाइपोटेनियस आ गई है। अब हमें निकालनी है इसका फर्स्ट पार्ट, हमें दे रखा है क्या कि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा अपोन में है ये। ठीक है, तो हमें पहले तो साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है यहाँ से, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, ये है हमारे पास 8 और हाइपोटेनियस की वैल्यू √113। कोस थीटा की वैल्यू हमें निकालनी है, क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है हमारा, बेस है 7 और हाइपोटेनियस √113। ठीक है, और कोट थीटा की वैल्यू हमें दे रखी है तो हम लिख देंगे। तो हमारा इसका फर्स्ट पार्ट हम करते हैं, क्या दे रखा है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लग रहा है जो कि होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये होगा 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा माइनस बी स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये बनेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा होता है। अब यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा, अब कोस थीटा की वैल्यू कितनी है 7 अपॉन √3। ठीक है, लेकिन हमें कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो 7 अपॉन √113 का हमें क्या करना है होल स्क्वायर करना है अपॉन साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमें चाहिए तो 8 अपॉन √113 का हमें होल स्क्वायर करना है। ठीक है, तो हम करते हैं 7 का स्क्वायर होगा 49 और अंडर रूट के अंदर 113 है उसका स्क्वायर होगा 113 इनटू अपॉन में चल रहे हैं। ठीक है, 8 का स्क्वायर होगा कितना 64 और इसका अपॉन कहाँ चल जाएगा ऊपर चल जाएगा। अंडर रूट 113 का स्क्वायर होगा 113, तो 113 से 113 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 49/64। ठीक है, ये किसी की टेबल से कटेगा नहीं तो यहीं पर ये आंसर हो जाएगा इसका। और सेकंड पार्ट है इसका जो कि दे रखा है क्या कोट स्क्वायर थीटा, तो कोट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कोट स्क्वायर थीटा ही होता है, तो इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी 49/64 आ जाएगी। तो यही क्वेश्चन नंबर 7 हो गया है हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 हम करेंगे इफ 3 कोट a = 4। तो यहाँ से पहले कोट a की वैल्यू निकालेंगे हम, कोट a = 4/3। ठीक है, कोट थीटा की वैल्यू क्या होती है ये होती है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो हमें हाइपोटेनियस की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो निकालते हैं हम पहले पाइथागोरस थ्योरम से, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, क्या होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। बेस कितना है यहाँ पर 4, तो 4 का स्क्वायर होगा 16 और परपेंडिकुलर कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर होगा कितना 9 और 16 + 9 होगा 25। ठीक है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर तो हाइपोटेनियस हो जाएगी इसकी 5। अब हाइपोटेनियस हो गई है 5, बेस हो गया है इसका 4 और परपेंडिकुलर कितना है 3 है। हमसे बोल रहा है कि 1 माइनस 10 स्क्वायर a अपॉन 1 + 10 स्क्वायर a, ये किसके इक्वल है या नहीं है, कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a के इक्वल है या नहीं है। तो हमें सबसे पहले तो साइन a और कोस a की वैल्यू निकालनी है यहाँ से। तो साइन a की वैल्यू क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, जो कि परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ पर है 3 और हाइपोटेनियस की वैल्यू है 5। ठीक है, कोस a की वैल्यू हमें निकालनी है जो कि होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस की वैल्यू है 4
और हाइपोटेनियस की वैल्यू है 5। tan A की वैल्यू भी हम यहाँ से निकाल लेंगे। tan A तो क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है इसका 3 और बेस है 5, 4 बेस कितना है 4 है। अब यहाँ से हम इस वाली जो हमारी इक्वेशन है इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A इक्वल टू कोस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। ये दोनों इक्वल है या नहीं ये हमें प्रूव करना है। अब इसका स्क्वायर करेंगे हम, ठीक है। इसमें फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे तो 1 माइनस tan स्क्वायर A, तो tan A की वैल्यू 3/4, तो tan स्क्वायर की वैल्यू कितने में 9/16, 9/16 अपॉन 1 प्लस 9/16 इक्वल टू कोस स्क्वायर A, कोस की वैल्यू कितनी है 4/5, तो कोस स्क्वायर की वैल्यू जाएगी 16/25 माइनस साइन स्क्वायर A, साइन की वैल्यू है 3/5, तो साइन स्क्वायर की वैल्यू जाएगी 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। यहाँ से हम एलसीएम लेंगे कितना 16 एलसीएम आएगा अपॉन 16, ठीक है। तो 16 1 जा 16 माइनस 9 अपॉन यहाँ पर भी 16 एलसीएम आएगा और 16 प्लस 9 यहाँ पर बनेगा 16 प्लस 9, ये 16 से तो 16 कैंसिल हो जाएगा और इधर देखो बेस सेम है तो ऊपर की वैल्यूज सिंपली ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तो 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 7, और यहाँ पे 16 में से 9 जाएगा तो यहाँ पर भी 7 अपॉन 16 प्लस 9 होगा 25, और ये भी क्या हो जाएगा इधर 7/25, तो ये क्या है यस ये दोनों इक्वल है, यही हमसे पूछा था और हमने कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे हम इसका। इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, ये B पे क्या है यहाँ पर राइट एंगल है, ठीक है, ये ABC। इफ tan A इक्वल टू 1/√3, तो tan A की वैल्यू हमें दे दी है 1/√3 जो कि होता है P/B। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी दे दी है 1 और बेस की वैल्यू दे दी √3। फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A cos C प्लस cos A sin C, और ये वाला भी हमें निकालनी है। तो सबसे पहले हम वैल्यूज निकाल लेते हैं यहाँ पर sin A और cos A की वैल्यू और sin C और cos C की वैल्यू, ठीक है, निकाल लेते हैं हम। sin A की वैल्यू हमें निकालनी है, sin A की वैल्यू थी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पर 1 है, ठीक है, और हाइपोटेनियस है ही नहीं तो हम निकाल लेंगे पहले। तो h स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर होगा 3, तो h स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 3 कितना होगा 4, तो h इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, हाइपोटेनियस की वैल्यू हो जाएगी 2, ठीक है, तो 1/2 हो जाएगी साइन A की वैल्यू। कोस A की वैल्यू क्या हो जाएगी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर बेस की वैल्यू है √3 अपॉन हाइपोटेनियस की वैल्यू हो जाएगी 2 हो जाएगी, ठीक है। अब साइन C के लिए जो यहाँ पर बेस है वो तो क्या बन जाएगा परपेंडिकुलर, और जो परपेंडिकुलर है वो क्या बन जाएगा बेस बन जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा, ठीक है, C के लिए। तो यहाँ पर साइन के लिए भी क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होगा, और कोस C के लिए क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, ये ध्यान रखना, जो परपेंडिकुलर है वो तो बेस बन जाएगा और जो बेस है वो परपेंडिकुलर बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पर परपेंडिकुलर तो ये था पहले, अब परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा √3 और हाइपोटेनियस सेम हो जाएगी, हाइपोटेनियस 2 हो जाएगी, ठीक है। बेस जो यहाँ पर पहले √3 था वो अब क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा 1, और हाइपोटेनियस वही 2 हो जाएगी, ठीक है। अब हमें क्या करना है इन वाली वैल्यूज में वैल्यू पुट करनी है और सोल्व करना है। तो फर्स्ट वाला है हमारा साइन A कोस C प्लस कोस A साइन C। साइन A की वैल्यू कितनी है 1/2 इंटू कोस C की वैल्यू कितनी है 1/2 प्लस कोस A की वैल्यू कितनी है
√3/2 इंटू साइन सी की वैल्यू कितनी है √3/2। 1/2 और 1/2 कितना होता है मल्टीप्लाई में 1/4 हो जाएगा, प्लस √3 इंटू √3 कितना होगा 3 और 2 2 जा होगा 4। 1/4 और 3/4 मिलकर के होता है 1। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट है कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। ठीक है, कोस ए की वैल्यू है √3/2 इंटू कोस सी की वैल्यू कितनी है 1/2 माइनस साइन ए की वैल्यू कितनी है 1/2 और साइन सी की वैल्यू कितनी है √3/2। ठीक है, ये देखो दोनों तरफ सेम है, √3 और 2 2 जा 4 माइनस 1 इंटू √3 और 2 2 जा 4 और सेम क्वांटिटी में हम सेम क्वांटिटी को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर आता है 0। तो ये हो गया हमारे इसका क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10 हमें दे दिया है इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, क्यू पे राइट एंगल है, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन पी कोस पी एंड टेन पी। हमें साइन पी कोस पी और टेन पी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास दे दिया है पी क्यू की वैल्यू दे दी है हमें क्या है 5 सेंटीमीटर है और पी क्यू प्लस पी आर की वैल्यू कितनी है 25। अब हमने क्यू आर की वैल्यू हमने x मान ली है तो पी आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 25 माइनस x हो जाएगी। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है साइन पी कोस पी और टेन पी की वैल्यू निकालनी है। तो इसके पहले हमें यहाँ पर इनकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी कि क्या वैल्यू होगी यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे लेट क्यू आर इक्वल टू एक्स एंड पी आर इक्वल टू वाई। ठीक है, और हमें दे रखा है क्या पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू कितनी है 25। ठीक है, तो हमें पता है कि क्यू आर इक्वल टू 25 माइनस पी आर और पी आर को हमने y मान लिया और क्यू आर को x, तो x इक्वल टू 25 माइनस वाई। ठीक है, या फिर y इक्वल टू क्या हो जाएगा x माइनस 25 माइनस एक्स, 25 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 25 माइनस एक्स बन जाएगा, ये 25 माइनस एक्स वाई की वैल्यू जो कि हमने यहाँ पुट कर दी है। अब देखिए हमें पता है कि पाइथागोरस थ्योरम का हम यूज कर लेते हैं। क्या होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस कितनी है हमारे पास 25 माइनस एक्स। ठीक है, इसका होल स्क्वायर इक्वल टू बेस का होल स्क्वायर। बेस कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर होगा 25 प्लस परपेंडिकुलर कितना है x, तो x का स्क्वायर होगा x स्क्वायर। तो इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, तो a का स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर होगा 625, b स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर होगा x स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2 इंटू ए की वैल्यू है 25 इंटू बी की वैल्यू कितनी है x। ठीक है, इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये 25 इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, तो यहाँ पर देखो क्या बन रहा है यहाँ पे माइनस का 50x प्लस का 625 माइनस 25 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखो क्या बचेगा यहाँ से 600 इक्वल टू 0 और ये माइनस का 50x प्लस। तो देखिए यहाँ पर माइनस 50x इक्वल टू 600 माइनस का माइनस से माइनस कैंसिल x इक्वल टू 600 अपॉन 50, तो ये कितनी टाइम्स कट जाएगा ये 12 टाइम्स, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12। x की वैल्यू आ गई है 12 यानी कि इसकी वैल्यू आएगी 12 और 25 में से 12 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। ठीक है, अब ये सबकी वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब जब वैल्यू आ गई है हमारे पास, हाइपोटेनियस कितनी है 13 है, बेस कितना है 5 है और परपेंडिकुलर कितना है 12 है।
ठीक है। तो साइन पी की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है, कोस पी की वैल्यू निकालनी है और टेन पी की वैल्यू निकालनी है, टेन पी। तो साइन पी की क्या होता है, पी अपॉन हाइपोटेनियस, कोस पी की होती है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो निकाल लेंगे, ये हुई 12 अपॉन हाइपोटेनियस कितनी है 13, बेस कितना है 5, हाइपोटेनियस कितनी है 13, परपेंडिकुलर कितना है 12 और बेस कितना है 5, और ये सब की वैल्यू हमने निकाल दी है। क्वेश्चन नंबर 11 है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। ठीक है, जो 10a की वैल्यू है वो हमेशा लेस देन 1 होती है, ये हमसे बोल रहा है, तो ये हो जाएगा फॉल्स। क्यों? क्योंकि जो 10a की वैल्यू है यानी कि 1045 की वैल्यू क्या आती है 1 होती है, जो कि लेस देन 1 नहीं होती, इक्वल टू 1 होती है, इसलिए हमारा ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1045 की वैल्यू इक्वल टू 1 होती है, लेस देन 1 नहीं होती 10a की वैल्यू। तो सेक a इक्वल टू हमें दे रखा है 12/5 फॉर सम वैल्यूज ऑफ एंगल a। क्या ये ट्रू होगा? क्या बिल्कुल ये ट्रू होगा। इसकी वैल्यू क्या होती है 1 to इनफाइनाइट के बीच में वेरी करती है, इसलिए ये क्या हो जाएगा हमारा ट्रू हो जाएगा। थर्ड वाला है इसका, cos A इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर कोसेकेंट ऑफ एंगल A। नहीं होता है, कोसेकेंट एंगल ऑफ A cos A नहीं होता है। कोसेकेंट तो क्या होता है, कोसेक A का होता है, कोसेक A के लिए होता है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, कोट A इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट इंटू A, तो ये नहीं होता है क्योंकि A तो क्या है, एंगल है। ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। इसका फिफ्थ वाला है, साइन थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। ठीक है, तो 4/3 यानी कि ये तो हो गया ग्रेटर देन 1, लेकिन साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, 0 से 1 के बीच में वेरी करती है, लेकिन 1 से ग्रेटर देन के लिए नहीं करती, इक्वल टू 1 के लिए करती है, और 4/3 1 से बड़ा हो गया है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा।